क्वेश्चन है 2004 का। अपने को गिवन है if z is equals to x minus iy and z raised to power 1 by 3 is equals to p plus iq, then x upon p plus y upon q upon p square plus q square is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है माइनस, सी ऑप्शन है -2 एंड डी ऑप्शन है बच्चों 1। अब इस एग्जांपल में गिवन क्या आप सबको कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किस फॉर्मेट में, x प्लस आई वाई रिलेशन दिया है आपको, तो z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई, ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको इक्वेशन गिवन है z रेज टू पावर 1 by 3 इज इक्वल्स टू p प्लस आई क्यू, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूबिक ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड में क्यूब कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्यूब निकल जाएगा, मतलब ये बन जाएगा z। अब यहाँ पे क्यूब करना है, मतलब p प्लस आई क्यूब रेज टू पावर 3, और आप सबको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम है, क्या रहता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, नेक्स्ट p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यू टाइम्स आयोटा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, -1, तो -3p क्यू स्क्वायर, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, माइनस आयोटा टाइम्स क्यूब क्यूब। नेक्स्ट अब यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा है, वो एक ब्रैकेट में लिख दो बच्चों, तो यहाँ पे रियल पार्ट है पी क्यूब और 3p क्यू स्क्वायर, रियल पार्ट मतलब जिसका कोएफिशिएंट आयोटा नहीं है, तो उसे एक ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी आपकी p स्क्वायर माइनस 3p क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट बाद में आयोटा अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा बच्चों आपको, 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यूब, ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको रियल पार्ट क्या है, वहां पे रियल पार्ट है x, इसका रियल पार्ट कितना है x, और इसका रियल पार्ट है ये, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों अपने को, उसमें से कॉमन निकलता है p, तो ब्रैकेट में रहेगा p माइनस 3q स्क्वायर, बराबर है p माइनस 3q स्क्वायर। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें से कॉमन क्या निकलता है बच्चों, इसमें से कॉमन निकलता है q, तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको 3p क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दो बच्चों, तो वो इक्वेशन हो जाएगी q इन ब्रैकेट माइनस शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू नहीं रहेगा क्योंकि अपन ने q कॉमन निकाला, सॉरी वहां से अपन ने q कॉमन निकाला बराबर, तो वो q नहीं रहेगा ना, देखो q अगर कॉमन निकालते हो तो q नहीं रहेगा, तो वहां पे बचेगा सिर्फ 3p। नेक्स्ट अपने को जो निकालना है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने को निकालना क्या है, x अपॉन p, तो x अपॉन p, तो x की वैल्यू कितनी बच्चों, x की वैल्यू अपनी p इन ब्रैकेट p माइनस 3q स्क्वायर अपॉन p, नेक्स्ट प्लस y की वैल्यू कितनी बच्चों, y की वैल्यू q इन ब्रैकेट q स्क्वायर माइनस 3p अपॉन q,
और आपको अपॉन में दिया बच्चों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसमें कैंसल आउट क्या होता है देखिए, इसमें कैंसलेशन क्या क्या होगा, इसमें कैंसिल होगा पी, पी गेट कैंसिल, क्यू, क्यू गेट कैंसिल। तो न्यूमरेटर में बचेगा क्या बच्चों, पी माइनस 3q² प्लस q² माइनस 3p अपॉन p² प्लस q²। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, p माइनस 3p, p, ओ सॉरी 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 वही बोल रहा हूँ कहीं तो भी एक चीज सर पी क्यूब है। वेरी गुड बेटा, पी क्यूब है यहाँ पे क्या है, पी क्यूब है। तो पी क्यूब है तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा, पी स्क्वायर, बराबर है। यहाँ पे क्या रहेगा, पी स्क्वायर, और यहाँ पे भी पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी पी स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, पी स्क्वायर माइनस 3p² इज माइनस 2p²। नेक्स्ट, माइनस 3q² प्लस q² इज माइनस 2q² अपॉन p² प्लस q²। तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकलता बच्चों, न्यूमरेटर में से कॉमन निकलेगा -2, तो ब्रैकेट में रहेगा p² प्लस q² अपॉन p² प्लस q²। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, p² प्लस q² गेट कैंसिल, व्हाट वी हैव गिवन -2। तो -2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जांपल है 2008 में पूछा गया था, एग्जांपल है 2008 का, द conjugate of a complex number is 1 upon iota minus 1, then that complex number is, फर्स्ट ऑप्शन है -1 upon iota minus 1, 1 upon iota plus 1, सी ऑप्शन है -1 अपॉन आयोटा प्लस 1, और डी ऑप्शन है 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। अब आपको गिवन क्या वो देखो, क्वेश्चन में सॉल्यूशन है, आपको वो बोल रहे कि ये एक कॉन्जुगेट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब आपको z बार गिवन है, z बार कितना गिवन है बच्चों, आयोटा -1। अगर मैं इसको फिर से कॉन्जुगेट लेता हूं तो प्रॉपर्टी आप सबको मालूम है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मतलब योर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट इस पे अप्लाई कर दो, 1 अपॉन आयोटा -1, इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दो, तो कॉन्जुगेट ऑफ 1 कोई भी नंबर है उसका कॉन्जुगेट कितना रहेगा, वही रहेगा, और आयोटा -1 का कॉन्जुगेट, तो 1 का कॉन्जुगेट कितना रहेगा बेटा 1, और कॉन्जुगेट मतलब क्या, z अगर a प्लस आई बी है तो व्हाट इज z बार, z बार इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी, मतलब जिसका जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा उसका निगेटिव साइन बनेगा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है आयोटा, तो वो बन जाएगा माइनस आयोटा -1, इसमें से कॉमन क्या निकलता बच्चों माइनस, तो बन जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल है 2011 का, क्वेश्चन है 2011 का, if omega is a cube root of unity, omega is a cube root of unity, 1 plus omega raised to power 7 is equals to a plus b omega, then a comma b is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 1,1, बी ऑप्शन है 1,0, सी ऑप्शन है -1,1 एंड डी ऑप्शन है बच्चों 0,1। अब कैसे करोगे, आपको सबको मालूम है
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की चीजें मालूम है आप सबको। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 0, बराबर है। तो आपको इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब आप सबको मालूम है 1 प्लस ओमेगा इज व्हाट, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7, बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, माइनस का 7th पावर इज माइनस और ओमेगा रेज टू 7 टू जा 14 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब आप सबको सिर्फ ओमेगा रेज टू पावर 14 की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा रेज टू पावर 14 को कैसे लिखने को बोला था बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3 में डिवाइड करना है। तो 4 3 जा 12, 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 प्लस 2, बराबर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 2, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन से। तो इसकी वैल्यू बन गई बच्चों 1, 1 बन जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। बट फर्स्ट इक्वेशन देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट ए 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। कंपैरिजन करो तो a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2018 का एग्जांपल है 2018 का क्वेश्चन है, द लिस्ट positive integer the list positive integer n for which in bracket 1 plus iota times root 3 upon 1 minus iota times root 3 raised to power n is equals to 1 is first option है 2, second option है 6, third option है 5 and D option है 3। अब ऑब्जर्वेशन करो, मैंने आप सबको छोटी छोटी चीजें बताई थी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू क्या रहती है बेटा, ओमेगा की वैल्यू कितनी रहती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है, बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, याद करो। अगर किसी को याद नहीं है तो याद करना कंपलसरी है, याद करो बेटा। क्या थी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी बेटा -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2, बराबर है। अब वही रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको दोनों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, 2 से। इक्वेशन जो क्वेश्चन है उसको देखने का 1 प्लस आयोटा टाइम्स रूट 3 अपॉन 1 माइनस फिर आयोटा -1/2 रेज टू पावर n। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, बोलो बेटा। ठीक है, अब अपने को क्या जरूरत है, 2 की, डिनोमिनेटर में दोनों की भी, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो बेटा। 2 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, इस माइनस को इसको शिफ्ट कर दोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस आयोटा टाइम्स रूट 3 अपॉन 2। तो उसको सब्स्टिट्यूट किससे करोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये जो वैल्यू वो किसकी, ओमेगा की रेज टू पावर n इज इक्वल टू व्हाट, आपको चाहिए 1, तो ओमेगा स्क्वायर गेट कैंसल, तो माइनस ओमेगा रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू आपको ऐसी डालनी जिसका सॉल्यूशन आपका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ओमेगा की अपने को ऑप्शन कौन कौन से है, 2 डालोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो 1 नहीं रहती है। अब बचा 6, तो 6 डाल के देखो माइनस ओमेगा रेज टू पावर 6, तो माइनस का 6th पावर क्या रहता बच्चों, पॉजिटिव, और ओमेगा रेज टू पावर 6, तो ओमेगा रेज टू पावर 6 को कैसे लिख सकते हो, 3 टू जा एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 टू जा कितना 6, तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा 1। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का 2014 का क्वेश्चन में गिवन है आपको
लेट z इज नॉट इक्वल्स टू माइनस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये छोड़ के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इज अ प्योरली imaginary number, purely imaginary number, then z plus 1 upon z is, फर्स्ट ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है बेटा एनी नॉन जीरो, एनी नॉन जीरो रियल नंबर other than 1, नेक्स्ट है सी ऑप्शन है एनी नॉन जीरो रियल नंबर, एनी नॉन जीरो रियल नंबर, और ऑप्शन डी है अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, अ प्योरली इमेजिनरी, आई एम जेड लिख देता हूँ, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, राइट। क्वेश्चन में आपको गिवन है z, तो अपन क्या करते हैं z को कुछ कंसीडर कर लेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, वॉट z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, z की जगह पर डाल दो बेटा, तो z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा, तो क्या वैल्यू दिखेंगी वो a प्लस आई बी माइनस आयोटा अपॉन a प्लस आई बी प्लस आयोटा। अब इसमें से रियल पार्ट ए ही है, अगर अपन आयोटा कॉमन निकालते तो ब्रैकेट में रहेगा b माइनस 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा a प्लस आयोटा, अगर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा b प्लस 1। आप सबको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन की प्रोसीजर ये रहती है कि मिडल साइन चेंज कर रहा है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a माइनस आयोटा इन ब्रैकेट b प्लस 1 अपॉन a माइनस आयोटा इन ब्रैकेट b प्लस 1। तो नीचे तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया, ये बन गया आपका a, ये बन गया आपका b, तो a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों आपको, a प्लस आई इन ब्रैकेट b माइनस 1 इंटू इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस आई इन ब्रैकेट b प्लस 1 अपॉन में दिखेगा a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस माइनस प्लस 1 इन ब्रैकेट b प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर है। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाता हूँ। अपने को इक्वेशन मिल गई a प्लस आयोटा इन ब्रैकेट b माइनस 1 इंटू a इंटू a माइनस आयोटा in bracket b plus 1 अपॉन a स्क्वायर इन ब्रैकेट b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, इक्वेशन दिखेगी आपको a स्क्वायर माइनस a आयोटा इन ब्रैकेट b प्लस 1, नेक्स्ट आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा इंटू a इन ब्रैकेट b माइनस 1 इंटू आयोटा इंटू आयोटा तो माइनस स्क्वायर, तो माइनस का हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर इन ब्रैकेट b माइनस 1 इंटू b प्लस 1 अपॉन इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है, माइनस, बराबर है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी a स्क्वायर इन ब्रैकेट b माइनस 1 इंटू b प्लस 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो b स्क्वायर माइनस 1, और इसमें से अगर मैं आयोटा कॉमन निकालता हूँ, प्लस आयोटा अगर कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में रहेगा a माइनस a इन ब्रैकेट b प्लस 1 प्लस a इन ब्रैकेट
बी माइनस वन अपॉन अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी प्लस वन का होल स्क्वायर। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, प्योरली, क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली क्या है, इमेजिनरी। प्योरली अगर इमेजिनरी तो उसका रियल पार्ट क्या रहता है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, देखो बेटा यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट है ये, बराबर है कि नहीं। और इसको डिवीजन कर दोगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो इक्वेशन मिलेगी आपको यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये देखो a प्लस आई बी अगर फॉर्म में है तो a जो रहता है उसे बोलते हैं अपन रियल पार्ट, और जो आयोटा का कोएफिशिएंट रहता है उसे बोलते हैं बेटा अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, जीरो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपको इक्वेशन मिल गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो आप सबको तो मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, वन, इज इक्वल टू व्हाट, वन। तो आपको तो एक चीज मिल गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल गई कि z, z की वैल्यू क्या मिल गई बेटा। अगर मैं यहां से इसको कन्वर्ट करना है अपने को क्या करना है, कन्वर्ट। z इज इक्वल टू क्या देख लो, z इज इक्वल टू अपन ने कंसीडर कर लिया है a प्लस आई बी, क्या कंसीडर कर लिया अपन ने, a प्लस आई बी। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, z इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो अपन ने z को क्या कंसीडर कर लिया है, यहाँ पे देख लो z को क्या कंसीडर कर लिया अपन ने, a प्लस आई बी। तो उसको रिप्लेस कर दो, उसको अगर रिप्लेस कर देंगे तो वो हो जाएगा z, और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वन अपॉन a माइनस आई बी। तो z की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपने को, वन अपॉन a माइनस आई बी। रिप्लेस कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी z प्लस वन अपॉन जेड, z प्लस वन अपॉन जेड, और उसका मॉड भी वन है, उसका मॉड भी वन है, मतलब अपन डायरेक्टली उसको कैसे लिख सकते हो, z प्लस जेड बार, z प्लस जेड बार। तो z की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, वन अपॉन ए माइनस आई बी प्लस वन अपॉन का अपॉन माइनस, तो वो हो जाएगा जेड बार। तो जेड बार कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस आई बी, हो जाएगा ए प्लस आई बी, रिमेंबर दिस, ठीक है। या वैसे भी लिख सकते हो, अपॉन की टर्म को वैसे ही रहने दो फिलहाल के लिए, ठीक है, वन अपॉन जेड ही रहने दो, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ज्यादा। ये देखो जेड की वैल्यू डाल दी मैंने, वन अपॉन ए प्लस आई बी और वन अपॉन जेड, मतलब वन अपॉन की टर्म, तो रेसिप्रोकल होके ऊपर चली जाएगी। नेक्स्ट वन अपॉन ए माइनस आई बी, मतलब भी इसका रैशनलाइज करके क्या मिलेगा बेटा, ए प्लस, उसको फिर से रैशनलाइज अगर अपन करते हैं तो रैशनलाइज किससे करना पड़ेगा आपको, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई एंड, ये माइनस साइन है सॉरी, रैशनलाइज अगर करोगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करते हो तो डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस आई बी। तो आप सबको तो मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वन, रिप्लेस कर दोगे तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी। तो इसमें आई बी गेट कैंसल, तो टू टाइम्स ए मिल रहा है, ए मतलब रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, एनी नॉन जीरो रियल वैल्यू, मतलब कोई भी नॉन जीरो रियल वैल्यू आ सकती है, ठीक है।